राम राम किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। तो हमारे छोटे भाई बताएंगे चनों में लगने वाले रोग और रोगों का निदान। तो चलते हैं हमारे छोटे भाई के साथ। तो आज हम आपको चने की फसल में लगने वाले रोगों की जानकारी देंगे। तो मुख्य रूप से चने में हम आपको 3-4 रोग जो होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बिल्ट, जिसे हमारी आम भाषा में उकठा रोग कहते हैं, चने की फसल में लगता है। तो ये उकठा रोग ऐसा होता है कि खेत के छोटे छोटे हिस्सों में हमें दिखाई देता है। मतलब छोटे छोटे हिस्सों में आप देखेंगे कि चने हमारे छोटे रह गए या सूखे से दिखाई देने लगते हैं। और ये रोग होता है तो ये मतलब हम कभी कभी देखते हैं जब बदल होता है तो हमें देखने को इसके लक्षण मिलते हैं। और दूसरा रोग है झुलसा रोग। तो यह रोग ज़मीन में से उत्पन्न होता है और पत्तियों पर पीलापन दिखाई लगता है और पत्तियां झड़ने लगती हैं। और यह रोग बाद में बढ़ जाता है, तब यह रोग भूरे रंग में बदल जाता है, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है और फलियां कम लगती हैं। और अगर इस रोग के हम नियंत्रण के बारे में आपको बताएं तो इसमें मैनकोजेल 75 WP 2 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP का उपयोग करें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। और इसमें आप ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें, जिससे आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप ये चीज़ डालते हैं तो आप झुलसा रोग से अपनी फसल को बचा पाएंगे। और अगर हम तीसरे रोग के बारे में चर्चा करें तो तीसरा होता है जड़ गलन, या जिसे हम फफूंद लगना भी कहते हैं। तो जब फसल में फफूंद लगती है तो खड़ी फसल में या स्वस्थ पौधे में आप कहें कि ये रोग एकदम से लग जाता है और हमें ये अपनी फसल में जब दिखाई देता है तो हमारा पौधा सूखने लगता है और सूखते सूखते वो मर जाता है। और सूखे हुए पौधे को उखाड़ कर फेंकने या जड़ पर लगने के जुड़ाव वाले हिस्से में सफ़ेद फफूंद के रूप में ये दिखाई लगती है। इस रोग से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है और हमारे चने की जो फसल है पूरी तरह ख़राब हो जाती है। और इसी क्रम में हम आपको चर्चा करेंगे नियंत्रण के उपाय के बारे में। इसके नियंत्रण के उपाय में तो हमें इसके नियंत्रण का मुख्य रूप ये है कि हम फसल चक्र का उपयोग करें। फसल चक्र का उपयोग करेंगे तो हमें सबसे बच जाएंगे। और बीजोपचार, जो फसल के रूप में हम देखते हैं कि बीजोपचार अब आजकल तो सभी किसान भाई करते हैं, जैसे कि हम जब भी बोनी करते हैं तो बीजोपचार करते हैं। और दवाइयों को छिड़काव, मतलब नियमित रूप से दवाई का छिड़काव करें, जिससे हम इस रोग से बच पाएंगे। और मुख्य एक रोग है, आप इल्लियों का तो आपने सुना ही होगा कि जैसे इल्लियाँ होती हैं तो फसल में छेद कर देती हैं, तो इसे फल्ली छेदक इल्लियाँ भी कहते हैं। फल्ली को मतलब छेदे कर देती हैं, आप लोग देखते हैं। ये रोग की चर्चा करते हैं तो अगला रोग होता है एस्कोकाइटा, जैसे अंगमारी भी कहते हैं। इस रोग का जिम्मेदार स्वयं बीज होता है, क्योंकि पौधे के तने पर, पत्तियों पर, फलों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और यह बीमारी हमें बरी और मार्च के समय दिखाई देती है। और बीज उपचार, इस रोग को हम बीज उपचार से बचा सकते हैं। और यह रोग हमें मुख्य रूप से खड़ी फसल में दिखाई देता है। और अगर हम अन्य उपाय की चर्चा करें इस रोग से बचने के लिए तो आप इसमें मैनकोजेब 50% WP या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। और मतलब अगर आप दूसरा उपाय बताएं तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग भी इसमें कर सकते हैं। और अगर और उपाय आपको करने हैं तो कार्बन डाइजम का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका कार्बन डाइजम का 50% WP का उपयोग करें तो आप इस रोग से नियंत्रण पा सकते हैं। और इसमें आप मुख्य रूप से फसल चक्र का उपयोग, मैंने आपको बताया है कि अगर फसल चक्र का आप उपयोग करते हैं तो आप इस रोग से मुक्ति पा जाएंगे। और इस तरह से अगर आपको नई नई जानकारियाँ चाहिए और फसल के बारे में आपको उसके रोगों की जानकारी चाहिए, उसके उपाय चाहिए, तो हमारी वीडियो को यहाँ से देखते रहें और हमारी नई नई वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब हमारी वीडियो को